हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके बीच में मौजूद हुए। देखिए, काफी बच्चों ने डिमांड करी कि एसएससीएल 2017 में अब बचे हैं मात्र 25 दिन और 50 डेज प्लान हम लोग लेकर आए थे और अब लेकर आए हम लोग 25 डेज का प्लान। और हमने आज जो रखा है वो रखा है कि 40 प्लस मार्क्स क्या अभी संभव है, कैसे संभव है, क्या आपको करना है इस लास्ट टाइम पे। लास्ट नाइट फाइट जो होता है, कहा भी जाता है, सफल होती है। इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मैथ्स गुरु सर, स्वागत है आपका। और ये डिस्कस करेंगे हमारे साथ में 25 डेज, यानी कि आने वाले जो आगामी 25 दिन है, इन 25 दिनों को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आपके 40 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। क्या कहना है सर आपका इस बारे में? बिल्कुल आ सकते हैं सर। अगर आपको ये पता है कि हर डे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हैं इतना। अगर आपको ये पता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आ रहे थे, उनको हम कैसे करें। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि 25 क्वेश्चन है और 15 से 20 मिनट है। देखिए 60 मिनट है, 4 सेक्शन, तो हर सेक्शन को 15 मिनट मिलेगा। कुछ सेक्शन को आप जल्दी कर लें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैथ्स में 15 से 22 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसे कैसे करेंगे ये आज हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 25 क्वेश्चन। पहले तो ये जान लें आप सभी लोग कि मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएंगे। पेपर का मोड ऑनलाइन होगा। 1 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे एसएससीएल 2017 के। हो सकता है कि एग्जाम, देखिए इस बार जो है 1 से स्टार्ट है, तो आपका एग्जाम हो सकता है 1 को ना पड़े, 10 तारीख को एग्जाम पड़े, क्योंकि एग्जाम चलेंगे 20 अगस्त तक। तो अब ये मान के चलिए, हमने ये मान लिया कि एग्जाम मान लीजिए आपका 1 तारीख को है, तो आपके पास में लमसम 25 दिन बचे हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं आज की कैसे हम तैयारी करें, कैसे और बेहतर करें। सबसे पहले जान लेते हैं सिलेबस। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो सिलेबस पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं मैथ्स की। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। और जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा इसमें 0.50। अब चलते हैं सीजीएल टायर 1 2016-2016 की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आए थे पिछली बार। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे। तो एलिमेंट्री की सबसे पहले बात कर ले सर। अगर हम देखें तो एलिमेंट्री में 10 से 13 क्वेश्चन है, एडवांस में 12 से 15 है। तो क्या आपको लगता है कि एलिमेंट्री एडवांस का कॉम्बिनेशन है ये एसएससी? बिल्कुल, इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा कि 50-50 करीब रेशियो रहेगा। मतलब 50 से किसी का कुछ ज्यादा हो गया या 40-60 हो जाएगा, वो परसेंट की बात अलग है। लेकिन मोस्टली दोनों पार्ट आपके अच्छे होने चाहिए, एलिमेंट्री भी और एडवांस भी। तब कहीं जाके आप 40 प्लस या 45 प्लस मार्क्स की सोच सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बच्चा सवाल पूछता है हमसे, कई बार सवाल निकल के आता है मन में कि अगर मैं एडवांस पोर्शन को छोड़ दूं तो मेरे कितने चांसेस रह जाएंगे मैथ्स के। अगर मैं बात करूं तो सर प्री तो फिर भी निकल जाएगा, थोड़ा बहुत बॉर्डर पे चांसेस कम है, पर निकल सकता है। पर मेंस तो निकलेगा ही नहीं। तो मेंस में आप नोवेयर वाला कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि 50 से 60 मार्क्स कहीं ना कहीं मैथ्स में एडवांस पोर्शन लाता है। कई बार इससे ज्यादा भी ला सकता है कि 100 मार्क्स आ गए। आप सोचिए 100 मार्क्स का पेपर आप छोड़ देंगे, 300 मार्क्स का पेपर बचा है, उन 300 में से 350 लाने कैसे आएंगे? आ नहीं सकते। तो वही वाली चीज है कि सर ने बहुत बढ़िया कहा। काफी बच्चे पूछते हैं कि अगर हम एडवांस छोड़ दें तो क्या हमारा हो पाएगा। तो स्पेशली हम बताना चाहते हैं, अगर ये धारणा आपके मन में या किसी ने आपसे ये कहा है कि एडवांस अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आपसे गलत कह रहा है। एडवांस मैथ्स आपको करना जरूरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो डिजिटल गुरुजी शुरू किया था, उसमें शुरुआत से हम लोगों ने बात की थी नंबर सिस्टम से, और आज हम लोग इस ज्योमेट्री को लमसम खत्म करने वाले हैं। खत्म हो चुकी। बिल्कुल, तो बस एक मेंसुरेशन है, वो बहुत जल्दी सर करवा देंगे आपको। आइए जानते हैं। देखिए ये टॉपिक थे एलिमेंट्री के। आई होप कि एलिमेंट्री सेक्शन जो हमने लिया था बैंकिंग का, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो ये एलिमेंट्री कवर हो जाएगा। एडवांस मैथ्स की बात करें तो सर की डिजिटल गुरुजी क्लासेस आप जरूर देखें। जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं, 50 से 60 वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देखेगा। आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा वहां से। अब सवाल है कि अब तैयारी करें कैसे। ये पिछले बार था, इस बार चेंजेस हो सकता है। जैसे परसेंटेज की बात करें 102 क्वेश्चन, अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या करना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन से नोट्स लेने चाहिए, कौन सा स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है इस टाइम पे। तो चलिए सर से पूछते हैं कि सर आपके नजरिए से क्या बेहतर होगा इस समय। अगर बच्चे ने, देखिए लमसम उसने ये सब कुछ पढ़ ही लिया है, मुझे लगता है ऐसा, और नंबर ये आपकी क्लासेस अगर वो ले रहा है तो एक बेसिक आइडिया उसको हो ही गया है कि हाँ नंबर सिस्टम में ये सवाल आता है। अब बचे हैं 25 दिन, तो अब स्टूडेंट क्या करे कि वो बेहतर कर सके? देखिए सर, अब क्या करे, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि उसके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक जरूर होनी चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन की होगी, कहीं की भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रीवियस ईयर की बुक आप ले आइए चैप्टर वाइज। आपको बहुत सारे पब्लिकेशन की मिलेगी, कोई भी ले आइए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा हो उसे प्रेफर कर लीजिएगा। ये मान लीजिए, क्योंकि पब्लिकेशन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हाँ, ना? बिल्कुल। तो आपको सोल्यूशन भी देखना, आपको ये देखना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं, और बस आप अपने बेसिक पे चलते जाइए वहां पर।
और वहां से डेली अगर आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करें तो अगले 25 दिन में आपके सारे चैप्टर कहीं कंप्लीट हो जाएंगे और वो आपको जो बेनिफिट देगा, वो बूस्टअप करेगा, वो एक अलग लेवल पे ले यही सर ने कहा, तो यही हम लोगों ने भी किया है। हमने क्या किया है कि देखिए 25 दिनों को बच्चों हमने एक शेड्यूल यहाँ पे तैयार किया है आप लोगों के लिए। शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं, शेड्यूल के साथ अगर आप जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 40 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। देखिए अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास में 4 वीक है, मेरे पास में 25 दिन का मतलब लमसम मान लीजिए कि 4 वीक्स को मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे 4 वीक्स हमारे रहने वाले। सबसे मैंने कहा देखिए अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट वीक का अगर जो शेड्यूल मैंने यहाँ पर बनाया आप लोगों के लिए, तो शेड्यूल हमने क्या रखा है कि जो फर्स्ट वीक में, एक वीक में होंगे 7 दिन आपके पास में। पहले दिन जो सर इनको करना है वो करना है परसेंटेज और इनको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे मैंने टॉपिक के नाम लिखे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इनको करना किस हिसाब से है, आप इसमें अगर बेहतर गाइड कर पाए। देखिए अपना एक टारगेट बना लीजिए पहले तो कि आपको डेली इतने क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मोर देन 50 क्वेश्चंस आपको डेली करने चाहिए, 50 प्लस। ओके ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक्स लाएंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, टाइप वाइज आता है वहां पे, बिल्कुल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आप क्या करें, उल्टा एक तो नीचे से स्टार्ट करें टाइप्स करना, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा वो लेटेस्ट का होगा और ऊपर वाला पुराना होगा, तो लेटेस्ट को ज्यादा करना फायदेमंद होगा। आप देख लें वहां पे टाइप कितने हैं, मान लीजिए वहां पे टाइप है 10, परसेंटेज में 10 टाइप के सवाल। आपने हर टाइप से नीचे से 5-5 सवाल करे, ये आपको 1 घंटे में करना है, ये टारगेट लेके चलना है। क्योंकि अगर आप 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैथ्स में 25 क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे 25 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में, 30 मिनट नहीं वो 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन अटकेंगे, वहां पे आपको छोड़ दें वो क्वेश्चन, तो टाइम बचेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और एक्यूरेसी कितना ज्यादा बन जाएंगे, और एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर क्या करें, आपके पास अगर टाइम है तो और क्वेश्चन लगाएं, उसके करीबन 100 तक एक दिन में क्वेश्चन ले जाए, और जो इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है। आई होप कि देखिए अगर आप ये मान के चलिए बच्चों की आप 100 क्वेश्चन कम से कम डेली कीजिए, इस सबको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, जो मेंस होना है उसमें भी 100 सवाल आने हैं। बिल्कुल, मेंस में मैथ्स के 100 सवाल, तो ये 100 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है आप जज कर पाएंगे। अगर इन 100 क्वेश्चनों करने में अभी आप 1 से 2 घंटे ज्यादा समय ले रहे हैं, क्योंकि मेंस में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो आपका वहां पे भी आपका टाइम ड्यूरेशन अभी से आप अगर लेके चले तो 100 क्वेश्चन कम से कम लगाएंगे बच्चों अगर आप, तो परसेंटेज के अगर मैं 100 क्वेश्चन पर डे लगाता हूं, 2 घंटे सिर्फ देना है मुझे उसको, मैथ्स को, तो आपका क्या होगा कि 100 क्वेश्चन में से ही 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को, 2 क्वेश्चन अगर सेम नहीं मिलेंगे तो एटलीस्ट आपको उस पैटर्न में मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। 100 क्वेश्चन अगर आपने हिट कर लिए हैं तो बिल्कुल बेस्ट तरीका यही है बच्चों, इस समय पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। परसेंटेज की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सर ने कहा कि 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लगा के चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, SICI की बात करें, रेशियो, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, मिक्सचर एलिगेशन और टाइम एंड वर्क, तो ये सब जो टॉपिक हमने देखे इन सब में बेसिकली इन्हें करना ये चाहिए कि प्रीवियस ईयर ही करें। इसके अलावा सर और कुछ? सर मैं चाहूंगा कि एक बार ये पूरा स्क्रीन पर दिखा दिया जाए ताकि बच्चे इसका स्नैपशॉट लेकर रख ले, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा प्लान दिया उन्हें 7 दिन का, कि अगर ये 7 दिन में उन्हें 7 चैप्टर लगा लिए, कौन कौन से? पहले दिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, एवरेज, एज, एलिगेशन, मिक्सचर और टाइम एंड वर्क। अगर ये 7 दिन में उन्हें 7 चैप्टर लगा लिए प्रीवियस ईयर के, यानी 700 क्वेश्चन लगा लेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और ये प्री में ही नहीं, आपको बच्चों मेंस में भी फायदा मिलेगा इस चीज का। बिल्कुल। अच्छा, एक और फायदा यहाँ पे क्या है, संडे को आप थोड़ा फ्री रहेंगे, बाकी वीकडेज में आपका कोई काम हो सकता है, संडे को अगर फ्री हो आप तो क्या करें, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन और लगा लें, मतलब 100 क्वेश्चन तो लगाए टाइम एंड वर्क के 7वें दिन, मतलब संडे को ये रिवीजन कह लें हम, संडे को बाकी 6 चैप्टर से भी रिवीजन कर ले, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई टॉपिक भूल रहा होगा या स्लिप हो रहा होगा, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ। ओके, तो बहुत बढ़िया सर ने यहाँ पे कहा। देखिए हमने क्या कहा, डे वाइज अगर आप चलते हैं तो अगर मान लीजिए आज पहला वीक शुरू हो चुका है, परसेंटेज आप 100 क्वेश्चन आपको आज करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने कहा बुक आप मार्केट में कोई सी भी खरीदे जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, आप कोई सी भी बुक परचेज कर लीजिए। तो पहले वीक में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपको एलिमेंट्री मैथ्स को। एलिमेंट्री मैथ्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आसान है, और जिस हिसाब से पिछली बार जो पेपर आया था उसमें एलिमेंट्री सबसे आसान आया था, जिसको एलिमेंट्री का थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर पता है तो उसने अच्छा स्कोर किया, इसका नतीजा ये कट ऑफ बहुत हाई गई। अच्छा सर, एक और चीज थी कि एलिमेंट्री ऐसा आया था कि ज्यादा ट्रिक्स नहीं चल रही बिल्कुल, और आपका जिसका बेसिक क्लियर है वही अच्छा स्कोर कर पाया, जिसका बेसिक अच्छा नहीं था उसको दिक्कत हो रही थी। अगर आप ट्रिक्स के बेसिस पे गए तो दिक्कत आई है बच्चों को, तो आप अपना बेसिक को मजबूत करके जाएं। बिल्कुल,
तो यहाँ पे सेकंड वीक की बात कर लें, सेकंड वीक को देख लें। सेकंड वीक में क्या रखा है हम लोगों ने? सेकंड वीक में देखिए टाइम एंड वर्क आपने कर लिया। टाइम एंड वर्क की तरह ही है पाइप एंड सिस्टम, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको करने, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और डेटा इंटरप्रिटेशन। अब एक सवाल मन में उठ के आ रहा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन कौन सा करें, बैंक वाला? बच्चों बैंक वाला नहीं करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान आता है, जिसमें कि आपसे पाई चार्ट पूछ लेगा, डिग्री की फॉर्म में पाई चार्ट हो सकता है मान लीजिए, या आपके पास में बार ग्राफ होगा, या आपके पास में लाइन ग्राफ तो बहुत कम देखने को मिलता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल की फॉर्म का ही डीआई यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सेकंड वीक की सर से बात करें, सर टॉपिक हमने रखे हैं आपके सामने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा है, हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है स्पीड टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट की बात करें, स्पीड टेस्ट बच्चा ऑनलाइन देगा, मॉक टेस्ट ऑफलाइन देगा। तो कई बार कहते हुए हैं कि स्पीड टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन का जो तालमेल है कैसे हमको हेल्प करता है एग्जाम में? देखिए, अगर आप प्रेफर करें, देखिए पहले तो मैं आपकी इस चीज की बहुत तारीफ करूंगा सर कि आपने जो पैटर्न दिया बहुत अच्छा दिया कि बच्चों को फॉलो करेंगे। अगर आप इसको डे वाइज डे फॉलो करें और जंबल अप ना करें कि आज परसेंटेज पढ़ लिया, कल टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, बिल्कुल इसी फॉलो पैटर्न में फॉलो करेंगे तो आपका एक रिदम बन जाएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो चैप्टर्स इंटरलिंक्ड बहुत अच्छे तरीके से है। दूसरी बात करें कि आपने जो कहा मॉक टेस्ट का पार्ट है वो देना बहुत जरूरी है। अब मन में विचार आता है कि सर ऑफलाइन दे के ऑनलाइन, वही अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसमें टाइमर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना टाइमर साथ में लगा के रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है उसमें 5 से 7 मिनट कम लेकर चले। मतलब अगर आप 60 मिनट का पेपर है तो उसमें कहीं ना कहीं टाइमर में आप उसे कितना लेकर चले, 55 मिनट लेकर चले मैक्सिमम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ऑफलाइन लगाते हैं तो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारी आदत में है, हमारे पास कॉपी पेन होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन ऊपर देखते हैं और नीचे देखते हैं, ऊपर नीचे करने में आपका काफी टाइम वेस्ट होता है, प्लस आपका रिदम भी खराब होता है। कई बार आप दोबारा रीड करते हैं तो अपने आप को एक मार्जिन टाइम लेके चले, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में, तो उसे और जल्दी करने का प्रयास करें तो आपको बेनिफिट देगा ऑनलाइन सेक्शन पे। वैसे मैक्सिमम कोशिश करें कि ऑनलाइन पे आप ज्यादा टेस्ट दे सकें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, वो प्रैक्टिस आपको वहां पे बेनिफिट जरूर देगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे सेकंड वीक में जाएंगे, डे 4 तक आपका डीआई का पोर्शन का यहाँ से कम 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए 5वें, 6ठे, 7वें दिन हमने सिर्फ रखा है मॉक टेस्ट ओनली अर्थमेटिक। मॉक टेस्ट देखिए यहाँ पे कहीं कैसे आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए आप सभी जानते हैं, अगर आप पहली बार एसएससी दे रहे तो ऑनलाइन एकदम से हम लोग जब ऑनलाइन एग्जाम पे आते हैं तो कई बार बच्चा सोचता है कि ऑनलाइन में मेरा स्पीड नहीं बन पा रहा है, उसको क्लिक कहीं और करना, उसने क्लिक कहीं और कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉक टेस्ट ही लगाइए, क्योंकि कई बार देखिए जो क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, मान लीजिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बिल्कुल तो आपको आंसर याद रहेगा, जिसमें आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना पड़े। कई बार होता भी एग्जाम में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत पुराना क्वेश्चन है कि अगर पी की आई को हमने 20% बढ़ा दिया, और या फिर ऐसा क्वेश्चन है कि पी की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, हाँ, तो क्यू की सैलरी पी से कितना कम होगी। बिल्कुल, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो और हम कई बार कर भी चुके हैं, तो आपको आंसर भी याद हो जाता है कि इसका आंसर ये है मान लीजिए। तो ये चीजें हैं, ये आपको कहां से मिलेगी? जब आप मॉक टेस्ट करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट करना इजी होता है। आपने एक बुक परचेज किया, वहां पे करते चले गए और आपने क्या किया, 1-2 घंटे में पूरा सेट तैयार कर लिया। तो ये भी आप बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड टेस्ट आपको अगर वीक में 2 मिलते हैं, वीक में 3 मिलते हैं, तो मॉक टेस्ट में कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है आपके पास में। अच्छा, 7वें दिन में आपको चेक करना है अर्थमेटिक सेक्शन को, आपको चेक करना जरूरी है। आप मान लीजिए कि एक पेपर में 12 से 13 सवाल अर्थमेटिक सेक्शन के आ रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, कितना है। बिल्कुल, एक्यूरेसी लेवल भी चेक करना है और आप इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आप इसको देखिए, अर्थमेटिक सेक्शन को आप जितनी जल्दी करेंगे उतना टाइम आप एडवांस के लिए बचा पाएंगे। क्योंकि अगर अर्थमेटिक सेक्शन में आपने कैलकुलेशन में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, आप मान लीजिए 22 मिनट में आपने 15 मिनट इस पे स्पेंड कर दिए, तो ये 12 से 13 क्वेश्चन हो तो गए आपके, लेकिन अगले 10 क्वेश्चन के लिए, वो भी एडवांस के लिए, आपके पास 7 से 8 मिनट रह जाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो वही बात है कि देखिए अर्थमेटिक सेक्शन में कोशिश कीजिए, अप्रोच थोड़ी सी यूनिक रखिए अपनी, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल कीजिए क्वेश्चन में। तो ये सब काम आपको चेक करना है कि डे 7 में आपका स्कोर कितना बन रहा है। रिपोर्ट कार्ड जिसे बनाते हैं उस तरह से तैयारी कीजिएगा अपनी अर्थमेटिक सेक्शन की, और फिर हम लोग एंट्री करेंगे 3rd वीक में, जहां पर 3rd वीक को अगर हम नाम दे दें कि अब ये वीक आ चुका है हमारा एडवांस के लिए। मैं देख रहा हूं सारे एडवांस ही रखा है। देखिए बिल्कुल एडवांस ही रखा है, क्योंकि देखिए एडवांस हमने स्टार्टिंग में बच्चों इसलिए रखा है, क्योंकि एडवांस अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, कोई टॉपिक नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है कि आदमी सोचता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो फीलिंग अपने अंदर ना लेके आए। आपने अगर एलिमेंट्री कर लिया तो एलिमेंट्री अगर 13 सवाल एग्जाम में आते, 26 नंबर आपके हो गए, यानी अब आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एडवांस के। अगर आपने 5 सवाल भी कर लिए तो 10 नंबर हो गया, 36 के आसपास आपके मार्क्स हो गए आउट ऑफ 50, जो कि मुझे लगता है कि खराब अटेम्प्ट है।
हाँ, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है देन इट्स अ ग्रेट स्कोर फॉर यू। 35+ इज अ ग्रेट स्कोर, और अगर आप इसको फॉलो करते चले जाएंगे तो बिल्कुल आपके 35 तो आ ही जाएंगे। और अगर आप अबव एवरेज है या एवरेज भी है तो 40+ स्कोर करना यहां से बहुत आसान रहेगा आपके लिए। बेकार स्टूडेंट है मैथ्स में तब कोई दिक्कत नहीं, आप यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, तब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आपका 35 आ रहा है। लेकिन अगर आप एवरेज या अबव एवरेज है देन इट्स अ ग्रेट स्कोर फॉर यू। 40+ स्कोर आप इस मेथड से ला सकते हैं। चलिए थर्ड वीक की बात कर लें। थर्ड वीक में कैसे तैयारी करनी थी कि सबसे पहले बात करते हैं थर्ड वीक में डे 1 जो मैंने रखा है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिजिटल गुरुजी क्लासेस ऑन योर यूट्यूब। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूट्यूब नहीं, यूट्यूब है बेसिकली, माफ कीजिएगा, ये यूट्यूब जो आपको लग रहा है ये आपका यूट्यूब है। देखिए तो यहाँ पे हम समझ लें कि जो नंबर सिस्टम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डिजिटल गुरुजी क्लासेस है। आपको मतलब जो सर ने यहाँ पे जो क्लासेस प्रोवाइड की हैं आपको यूट्यूब पे, वो आपको जरूर देखनी, क्योंकि वो जो सर ने क्लासेस लिए बेस आपको वहां से मिल जाएगा। देन आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको टाइम बहुत कम लगेगा। होता है कि अब कहाँ कोचिंग ले, कहाँ जाएं, ये सब बात बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। देखिए एलजेब्रा भी सर पढ़ा चुके हैं, एलजेब्रा का दोनों एलजेब्रा कंप्लीट एलजेब्रा सर ने पढ़ा दिया है। नंबर सीरीज की और नंबर सिस्टम की बात करें और बात करें सर्च सिंथेसिस की, आइए सर से ही पूछते हैं कि वो एडवांस में क्या कहेंगे, कि वो बेहतर बताएंगे इसमें कि कैसे इसको बेहतर किया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें एडवांस की तो देखिए बेसिक आपको डिजिटल गुरु से जी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है उस पर स्पेंड करने का, हम नहीं कह रहे, आप देखिए अगर आपको टाइम है और बेसिक क्लियर करना है तो बिल्कुल आप डिजिटल गुरु जी देखिए, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है और सवाल देखने हैं, इससे सॉल्व करने हैं, तो प्रीवियस ईयर के लगाएं। हम जल्दी आपके लिए एक ऐसी वीडियोस लाएंगे जहां पे अर्थमेटिक और आपका एडवांस का पोर्शन स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको वो एक एडवांटेज मिले। ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे लगाएं, देखिए आप देखेंगे एडवांस में काफी कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस आते हैं। बिल्कुल, जैसे आपसे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक थ्योरम दे दी जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, असर्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी, जो आता है कि रीजन क्या है उसका। तो अगर आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 2 दिन दिए हैं सर ने, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उसे ब्रेक कर लें। ट्रिग्नोमेट्री 1 में अगर हम बात करें तो आप इसमें आइडेंटिटीज और फॉर्मूले बेस्ड सवाल लगाएं। ट्रिग्नोमेट्री 2 की बात करें तो जो आपके मैक्सिमा मिनिमा के केसेस है वो लगाएं, प्लस जो आपके कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं विद आपके डिग्रीज की वैल्यूज वाले आप उनको लगाएं। ऊपर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले लगाए पहले दिन, और दूसरे दिन आप वैसे सवाल लगाए जिनमें आपको वैल्यूज थोड़े से हाई लेवल कह सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमा की बात हो। तो आपको एक अपने आप ही दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो पहला वाले दिन का पार्ट दूसरे वाले दिन में आपको हेल्प करेगा। और इसके लिए देखिए सबसे बेहतर तो हम यही कहेंगे बच्चों, इस टाइम पर कुछ मत कीजिए। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आप कुछ मत कीजिए, काम कीजिए, डिजिटल गुरुजी की जितनी भी क्लास है सबको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए। आज कम से कम आज ये मान के चलिए कि तीसरे वीक में 7 दिन है। क्यों हम 7 दिन थे, हम पूरे इसी एक दिन में सबके सारे डाउनलोड कर लीजिए वीडियोस। आप सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। टाइम क्यों वेस्ट करना, क्यों हम वेट करें कि हाइट एंड डिस्टेंस को हमको 7वें दिन पे करना है। हम एक ही दिन में सारा वीडियो देख लें और फिर क्या करें, हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएं। बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रीवियस ईयर पे जाए, एक ही दिन में देख ले जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस एक साथ देख ले, 2-3 घंटा है आपका, 2-3 घंटा जाएगा आपका, वो पार्ट कवर हो जाएगा। बेटर ये होगा कि आप उसको डाउनलोड कर देखिए। हम आपको एक प्रैक्टिकली बात समझा यहाँ पर, देखिए इस टाइम पे अगर आप सोचते हैं कि हम कोचिंग क्लास ले लें, कोई क्रैक कोर्स कर लें, तो बेटर यही है कि आप 300-400 रुपए का नेट पैक करवाइए, सबसे बेटर है। और सारी वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके मोबाइल पे रख लीजिए और एक दिन में एक रात उसको स्पेंड करके पूरा वीडियो देख डालिए और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीधे सवाल पे आइए, कोई भी डाउट होगा लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कि आप इसका इंतजार मत कीजिए। जैसे 4th वीक की हम बात करें, 4थे वीक यानी कि अंतिम दिन है हमारे पास में, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि देखिए ज्योमेट्री हम यहाँ पढ़ेंगे, तो वही यार वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, सारा कंसेप्ट देख लीजिए, यहाँ पे भाई सारा कंसेप्ट देख लीजिए और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर बात करें ज्योमेट्री का, सर ने ऑलमोस्ट सर पूरा हो चुका है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बात करें सर, एक सवाल है कि बच्चा बहुत डरता है ज्योमेट्री से, क्या ज्योमेट्री वाकई में टफ होती है या फिर लॉजिकल कुछ चीजें हैं ऐसी? नहीं सर, अगर हम बात करें तो बच्चे को ज्योमेट्री इसलिए टफ लगती है क्योंकि वो काफी कुछ हाइपोथेटिकल चीज चलती है, इमेजिनरी पार्ट पे चलती है।
अगर आप वीडियोस देखेंगे अभी डिजिटल गुजू में तो आपको लगेगा कि एक एक चीज हमने वहां पे क्लियर करी। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप क्या करें, आप ज्योमेट्री में जो चीजें हैं, थ्योरम्स हैं, उनको थोड़ा सा अपना पेपर पे बना के खुद देखिए, आपको चीजें अट्रैक्टिव लगेंगी। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप उससे डरे ना। आप किसी भी चीज से डरते हैं तो वो आपको और डराता है। अच्छा, एक काम और आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई डाउनलोड किया वीडियो, तो आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को लिख लीजिए वहां पे। सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप जब वीडियो देखें तो उसके एक पेन पेपर लेके नोट्स बगल में लिखते रहे कि यार ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक थ्योरम सर ने कहा कि पाइथागोरस में अगर मान लीजिए एंगल 90 डिग्री होगा, ये इसकी मीडियन है, तो थ्योरम से बहुत सारे क्लू निकल के आए, तो आपने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने नोट कर लिया। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ज्योमेट्री के, तो वो पेज आपके सामने होगा, तब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये कंसेप्ट कहां से लिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज बोली सर ने कि आप नोट्स जरूर बना लें उनसे। हाँ, नोट्स बनाने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी एक एक चीज कवर हो जाएगी। तो नोट्स खुद के बनाइए। कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स कहीं से बन बनाए मिल जाए, देखिए नोट्स बन बनाए बेकार है ना, अपने खुद के बनाइए। मान लीजिए एक आदमी कहता है कि देखिए अलग अलग चीजें, मान लीजिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अब सर ने बहुत अच्छा बताया कि अगर मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा, तो हमारे पास में ये √3 हो गया, मान लीजिए हमारे पास में ये 1 हो गया। एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है, या आपके पास में ये 1 हो गया, या आपके पास में ये √3 हो गया, तो ये आपके पास में हमने कहा कि ये आपके पास में 2 हो गया, फॉर एग्जांपल जो भी है। तो ये रेशियो मेथड भी सर ने बताया। तो वही है ना कि नोट्स खुद के बनाइए, अपने कंसेप्ट लीजिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि मेंसुरेशन 1 मेंसुरेशन 2 अभी तक नहीं हुआ है, तो ये बहुत जल्दी आई होप कि सर आप इसे करवा देंगे। पॉलीगन सर करवा चुके हैं, इसको आप जरूर देखिए, पूरा वीडियो पड़ा है पॉलीगन का। अच्छा, एक बहुत जल्दी हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं, वो काम ये करने जा रहे हैं, काफी लोगों ने डिमांड भी करी इस चीज की। 2013, 2014, 15, 16 4 साल के, पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें, तो पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जल्दी सर आपके साथ में डिस्कस कर रहे होंगे, जल्दी ही लाएंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा। हमने सोचा है सर इसको इस तरीके से लाएंगे, एक दिन एडवांस कराएंगे, एक दिन आपको एलिमेंट्री कराएंगे, ताकि दोनों पोर्शन आपके साथ में चलते चले जाएं। तो 13 का जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको 13 के एलिमेंट्री क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करें, आप जल्दी उनको सीख लें, ताकि आपके जब एलिमेंट्री आप लगा रहे हो तो आपके वो पोर्शन में हेल्प कर सके। अच्छा, एक बात देखिए, यहाँ पे हम एक और आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए कई बार फैकल्टी जब कोई क्लास डिस्कस कर रहा होता है, तो आप वहां से ये देखिए उसकी अप्रोच क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए 2016 का पेपर से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये मत देखिए कि इसका आंसर क्या है, आप इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लाइव क्लास पे आप लाइव जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि सवाल जो मन में आ रहा है कि मैंने कहा कि ये 3 बराबर 4 है, तो मैंने 3 बराबर 4 ही क्यों कहा, ये जो सवाल है ये दूर तभी होगा जब आप लाइव क्लासेस में आएंगे। तो आप लाइव क्लास सर की जरूर अटेंड कीजिए, जो होती है 3 बजे MWF में। MWF में जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में लाइव क्लास 3 बजे होती है, यहां पर जरूर आए। क्योंकि देखिए वही बात है ना कि आंसर तो किताबों में दिया हुआ है, तो फैकल्टी की जरूरत क्या है, फैकल्टी की कंसेप्ट देखिए कि उसने ऐसे क्यों लिया, कम समय में ज्यादा कैसे करना है, ये आपको मिलेगा एडवांटेज लाइव क्लास में। तो लाइव क्लास में जरूर आइएगा बहुत जल्दी। हम देखिए हम चाह रहे हैं कि एग्जाम से पहले 2013, 14, 15, 16 का पेपर पूरा डिस्कस कर लें। एग्जाम में आपको ये ना लगे कि प्रीवियस ईयर अगर पढ़ लिया होता तो आज सिलेक्शन हो गया होता है। स्पीड में सबसे बुरा कब लगता है सर यहाँ पर कि बच्चा आपके पास आए कोई साथ में और कहे यार ये पिछले साल का क्वेश्चन है, मुझे तो आता था, मैं देख के लगा दिया, और आप कहोगे यार मैंने 1 मिनट पूरा वेस्ट किया। वही जो एक क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, वो 1 मिनट जब वेस्ट हो जाता है तो बुरा लगता है। इसलिए प्रीवियस ईयर का जानना बहुत जरूरी है। चलिए वही सब चीजें देखिए, तो जैसे कि सर ने बढ़िया कहा कि देखिए होता है, जैसे एक सवाल हमने आपसे पूछा कि पी की सैलरी क्यू से 20% ज्यादा है, क्यू की सैलरी पी से कितना % कम होगी, सबको बताया आंसर 25% है, फॉर एग्जांपल हम दे रहे। अब आप इसको सॉल्व करने लगे कि 1/20 आपने किया या 20/100 किया, तो वहां से देखिए अलग अलग कंसेप्ट निकल के आएंगे। फिर उतना टाइम आपको लगे इतने में अपने आंसर टिक कर दिया, यानी जितने में आप एक करेंगे उतने में सामने वाला 2 सवाल कर जाएगा, जिसका एडवांटेज उसको जरूर मिलेगा उसकी कट ऑफ में। स्पीड मैथ्स भी सेक्शन यहाँ पे रखा है, जहां पे आप एक काम कीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम करती है बच्चों, स्क्वायर क्यूब ये याद कर लीजिएगा। देखिए स्क्वायर की बात करें, कम से कम 20 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ताकि आप वहां पे ये ना करें कि 25 × 25 क्या होगा। ये सब चीजें जो होती हैं बहुत डाइवर्ट करती हैं आदमी को, तो आपको रेंडमली आंसर आना चाहिए दिमाग से। अगर वहां पे लिखा है कि 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोले कि आंसर 3, 2, 4 है, तो मतलब कैलकुलेशन होना भी जरूरी है। इसलिए हमने जो अंतिम डेज रखा है वो रखा है आपके लिए
स्पीड मैथ्स सर का। स्पीड मैथ्स से एक बात कहेंगे कि आपके जो स्पीड मैथ्स की वीडियोस है जल्दी करने वाली के विदाउट पेन और पेपर वाली, वो स्पीड अगर आप लोग देख सकते हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे तेज करें। अगर आप डिजिटल स्क्वायर निकालना चाहें कि डिजिटल तरीके से स्क्वायर रूट कैसे निकाले, वो भी शायद आपने मेथड डिस्कस किया है, तो वो मेथड पे भी आप देख सकते हैं। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो रूट वाली जो पार्ट है वो बच्चों आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियोस आप जरूर देखिए जहाँ पे आपके जो सर ने आपके साथ डिस्कस किया है स्पीड मैथ्स के फॉर्म में। तो देखो बच्चों, सारांश सिर्फ ये है कि यहाँ पे इस समय बच्चे 25 दिन को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते, देखिए हर किसी का सपना होता है जॉब पाना, और हर कोई चाहता है कि आज के इस कंपटीशन के दौर में अच्छी जॉब उसकी लगे। तो अगर आप यही सपना देख रहे हैं, एसएससी आपका सपना है इस बार निकालना, तो बेस्ट यही हमारा सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को अंडर एस्टिमेट ना करें, इग्नोर ना करें। इस समय पे किताबों से पढ़ने से बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। और डिजिटल गुरुजी के जितने भी वीडियोस पड़े हैं, सर ने हालांकि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के ही, तो एडवांटेज तो मिलेगी बच्चों, एडवांटेज तो मिलेगी। एडवांस अगर आपका खराब है तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका एडवांस खराब है तो अभी आप सोचिए मत, तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो और उनको देखना शुरू कीजिए अभी से। 25 दिन तो बहुत होते हैं। कहा जाता है कि अगर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस जज्बा आ जाए तो एक दिन भी बहुत होता है उसको जंग जीतने के लिए। बिल्कुल सर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करें किसी और सेक्शन में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी एस्पायरेंट को जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। और बच्चों याद रखिए, देखिए कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है, बस अगर आप प्रयास करते रहेंगे। फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।